हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बिल्कुल ही रिलैक्स सिट डाउन चिटचैटी वीडियो होने वाला है। ये मेरे यूजुअल वीडियो स्टाइल से बहुत ही अलग है क्योंकि आज मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम एक करंट इशू के बारे में बात करने वाली हूँ। और इनफैक्ट करंट इशू के बारे में बात प्लस उससे जुड़ी मेरी एक पर्सनल स्टोरी, पर्सनल इंसिडेंस जो मेरे साथ हुआ था वो आपके साथ शेयर करूंगी। उससे मुझे क्या सीख मिलती है, उसको मैंने कैसे टैकल किया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और या उसके अराउंड मेरी जो ओपिनियंस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों ने ये बहुत पॉपुलर मूवी द केरला स्टोरी के बारे में सुना ही होगा। सो ये मूवी आजकल बहुत चर्चा में है, लेकिन मैंने कोई भी न्यूज़ आर्टिकल सुने या देखे बिना मैंने पहले ट्रेलर देखा। उसके बाद वो सारा न्यूज़, उसके सराउंडिंग जो कंट्रोवर्सी है वो सब मैंने देखी। लेकिन पहले मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर में एक दो इंसिडेंसेस, दो शॉट्स ऐसे हैं, सीन्स ऐसे हैं जिससे मैंने बहुत रिलेट किया। सो इमिडिएटली मेरे दिमाग में वही मेमोरी ट्रिगर हुई और मुझे लगा कि ये मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे शेयर करना चाहिए। सो 2013 में मुझे चांस मिला केप टाउन जाने का। केप टाउन के पास एक जगह है स्टेलनबॉश। स्टेलनबॉश यूनिवर्सिटी ने एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने बहुत से यंग रिसर्चर्स या मास्टर स्टूडेंट्स इनवाइट किए थे, जो कि कुछ 15-17 डेज साइंटिस्ट के साथ बिताएंगे या प्रोफेसर्स के साथ बिताएंगे। और उनके क्लासेस रहते थे और उनके यूनिवर्सिटी विजिट्स रहती थी और पेपर प्रेजेंटेशन, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें रहती थी ताकि यंग स्टूडेंट्स को एक हैंग मिले कि रिसर्च फील्ड में कैसे काम करते हैं। सो उस टाइम मेरा भी ओरिएंटेशन रिसर्च की तरफ था, तो मैंने भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और मैं पहुंच गई केप टाउन। अब जब मैं स्टेलनबॉश यूनिवर्सिटी पहुंची तो जो हमारे कैंप वालों का, मतलब वो वर्कशॉप वाले का जो अकोमोडेशन था, वहाँ पे हमें कोई अकोमोडेशन नहीं मिला। सो हमको जो अलग हॉस्टल में रखा गया, जहाँ पे ऑलरेडी वो यूनिवर्सिटी के दूसरे सारे स्ट्रीम्स, नॉट ओनली क्योंकि मैं तो अप्लाइड फिजिक्स से थी, या फिजिक्स रिलेटेड जो रिसर्च थे वो उसका हमारा कैंप था, समर कैंप था या आई कैंप था। तो लेकिन हमें ऐसे हॉस्टल में रखा गया जहाँ पे दूसरे जो स्ट्रीम के सब स्टूडेंट्स हों वो भी वहाँ पे रहते थे। ठीक है। सो जैसे इमिडिएटली हमको रूम मिला, सो ऑब्वियसली कुछ लोगों ने हमें हेल्प की। सो उसमें से एक लड़की थी, उसने हमें बहुत हेल्प किया, उसने हमें ये तक बताया। और जब हमें दूसरा रूम मिल भी गया तो भी वो हमें वहाँ मिलने आती थी कि हम ठीक तो हैं कि नहीं। सो शी वॉज वेरी केयरिंग। और फर्स्ट डे ही मेरी जो फ्रेंड थी जिसके साथ मैं गई थी, उसको थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा था। सो उसने उसके लिए प्रेयर्स करी और इमिडिएटली, मतलब थोड़े टाइम बाद उसको सही में अच्छा फील हुआ, उसने उसको थैंक किया। और इस तरह से हमारा, मतलब हमें उस दिन बहुत ही अच्छा फील हुआ कि इतने दूर हम गए हैं घर से, लेकिन ऐसे एकदम अकेले नहीं, देयर समबडी हु इज केयरिंग फॉर अस। तो तब तो सिम कार्ड्स का ये रहता था, वाईफाई का इतना इतना नहीं था वहाँ पे। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में थोड़ा वाईफाई का के इश्यूज ही थे, तो हमने सिम कार्ड भी उसको बोला। सो शी अरेंज सिम कार्ड्स ऑल्सो ताकि हम घर पे बात कर सके। तो उसने काफ़ी हेल्प की, एक आध बार हमारे लिए डिनर होस्ट किया, प्लस उसने हमें गाइड किया। वो हमारे साथ आती थी कहीं अगर हमें डिनर के लिए बाहर जाना हो। वैसे हम जाते नहीं थे, हमारा जो इंडियन खाना हम लेके गए थे हम लोग वही खाते थे। और अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते नहीं थे उस टाइम। सो बार्स वगैरह जाने का कोई सवाल नहीं उठता। सो शी वाज लाइक, क्योंकि वो भी इन सारे एक्टिविटीज़ में नहीं थी, तो हम लोग उसके साथ ज़्यादा हैंग आउट करने लगे। और हमारे जो समर कैंप के जो सब कॉलीग्स हैं उनसे हमारी थोड़ी बाद में दोस्ती, तो पहले हमारी उसके साथ दोस्ती हो गई। और वो सही में हमारा ध्यान रखती थी, हमें कहीं जाना हो सो हमें लेके जाती थी। जस्ट मैटर ऑफ 15 डेज और 15 डेज अराउंड। तो लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया था हमको, और इवेंचुअली क्योंकि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर, हमारे पास काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि लेक्चर सब बहुत जल्दी 5 बजे ख़त्म हो जाते हैं और फिर इतना कुछ करने नहीं होता। सो वो रूम पे आती तो हम लोग उसके साथ बातें करते वगैरह। सो तब ऐसा लग रहा था कि हाँ, अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, शेयरिंग कर रहे हैं हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के कल्चर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सो मैं भी उस लड़की से बहुत, मैं नाम नहीं लूँगी इधर क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। सो
बन गए थे उतने दिन में। सो वो भी मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछी थी मेरे बारे में और इंडिया के बारे में, और मैं भी उनसे बहुत क्वेश्चन पूछी क्योंकि मेरे लिए भी सारा नया एक्सपीरियंस था। सो इवेंचुअली क्वेश्चन आंसर्स में मैंने कैंडिडली कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर की होगी, तो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा, सभी रिलेशनशिप्स टोटल, वो सब मैंने उसको थोड़ा थोड़ा बताया, ज़्यादा नहीं क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था। और शी वॉज ऑल्सो शेयरिंग, सो हमें भी लगा कि हाँ इनसे शेयर कर सकते हैं, तो शेयर किया। एंड देन मैंने एक चीज़ नहीं नोटिस की कि उसके सारे जो कॉन्वर्सेशन, मतलब वो जो भी हमारे साथ शेयर कर रही थी, उसमें जो एक कोर आइडिया जो होता है वो क्रिश्चियनिटी का रहता था। मतलब वो हमेशा यही एक्सप्रेस करती थी कि कैसे उसकी लाइफ बहुत ख़राब थी और कैसे शी स्टार्टेड गोइंग टू चर्च तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, और वो चर्च में क्या काम करती है और चर्च के बाकी लोग क्या काम करते हैं। लाइक और मैंने भी बहुत इंटरेस्ट से वो सारी चीज़ें सुनी क्योंकि मैं सही में जानना चाहती थी कि वो क्या करते हैं, कैसे उनका लाइफ है। तो मैंने भी बहुत इंटरेस्ट से सुना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो किसी इंटेंशन से क्रिश्चियनिटी के बारे में मुझे इतना कुछ बता रही है। हालांकि मुझे पता था बहुत कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में, जो मैंने पढ़ा, टीवी में देखा, मेरे भी दोस्त हैं जो क्रिश्चियन है। तो कभी हम लोग ज़्यादातर कभी रिलीजन के बारे में इतना बात नहीं करते, हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें होती बात करने के लिए। तो मुझे थी पता थोड़ा बहुत, लेकिन उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया। सो ऑल वॉज गुड। फिर लास्ट डे में शी वॉज लाइक कि मैं तुमसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगी और मैं तुमसे डेफिनेटली इंडिया मिलने आऊँगी, ये सब शी स्टार्टेड सेइंग। सो आई वाज लाइक हाँ हाँ, ऐसा तो हम सब बोलते ही हैं कि हम मिलेंगे, टच में रहेंगे। और सही में ऐसा हुआ, जब मैं इंडिया वापस आ गई सो शी स्टार्टेड लाइक सेंडिंग मी मेल्स एंड, तो पूछते रहती थी कैसा है सब ये वो, और मैं भी उसे यूजुअल अपने आंसर्स देती थी। एक दिन मुझे एक मेल आया उसके तरफ से, एंड शी सेड कि मुझे सपने में जीसस क्राइस्ट आए थे और उन्होंने मुझे बोला दैट आई हैव टू होल्ड योर हैंड, और मुझे मतलब मीमांसा को जीसस के शरण में लेके जाना है, और उनके गाइडेंस में ही मेरे लाइफ जो है पूरा इम्प्रूव हो सकता है। ही इज़ अ मसीहा, और उनके गाइडेंस में ही मेरा जो है लाइफ पूरा चेंज हो सकता है, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरे सॉल्व हो जाएंगे। सो आई लाइक ओके ठीक है। ऐसे आगे भी मैंने कई न्यूज़ व्यूज़ में देखा था कि इस तरह के लोग मेल्स लिखते हैं, मतलब रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए। रिलीजन को प्रोपोगेट करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, प्रोपोगेट करो। मतलब है कुछ रिलीजन्स पे ऐसा कि हाँ रिलीजन को स्प्रेड करना, रिलीजियस मैसेजेस स्प्रेड करना, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एट द एंड उसने मुझे कुछ यूट्यूब वीडियोस के लिंक भेजे थे जिसमें हिंदू गॉड्स के बारे में बहुत बुरा बुरा चीज़ें बोला था। एक दो चीज़ मैं आपके साथ बताऊं, जैसे कि वो ट्रेलर में दिखाया ऐसी चीज़ें। वो हिंदू एक जो टेस्टिमोनी दे रही थी, वो बंदी बोल रही थी कि मैं पहले हिंदू थी तो मुझे बिल्कुल भी एट पीस फील नहीं होता था, मैं हमारे सारे गॉड्स बहुत वायलेंट है, सभी गॉड्स के पास कुछ ना कुछ वेपन रहता है, और सबकी हिस्ट्री में जाके देखो तो उन्होंने कोई ना कोई वायलेंट एक्ट किया ही है। सो हिंदुइज्म मुझे बिल्कुल पीस नहीं देता था, तो मैंने क्रिश्चियनिटी, सच लेम थिंग्स दे वर सेइंग इन द वीडियो। हाँ, तो ये सारी चीजें वो लोग वीडियो में बोल रहे थे। सो दैट ट्रिगर्ड मी अ लॉट कि आप आपके रिलीजन को प्रोपोगेट करो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे रिलीजन के बारे में इस तरह से सोचना, या ऐसे लोगों को आप ऐसी वीडियोस टेस्टिमोनी कैसे बनवा सकते हो। मतलब ये कोई साबुन के ऐड थोड़ी है कि भाई आपने पहले ये साबुन यूज कर रहे थे तो वो अच्छा नहीं था तो अब ये साबुन यूज कर रहे हैं, और इस तरह से आप आपके प्रीवियस रिलीजन के बारे में, क्योंकि आप चाहे उनको अब नहीं मानते हो, लेकिन बहुत से लोग, करोड़ों लोग हैं जो उनको मानते हैं। सो आप इन ऐसे नहीं बोल सकते किसी रिलीजन के बारे में कि पीस नहीं मिलता था उस रिलीजन में। सच सच लेम थिंग्स दे सेड, और इतना ये बुरा है। एक और आप बीइंग ऑफ एनी रिलीजन, किसी रिलीजन के बारे में ऐसा बोलना इज नॉट अ गुड थिंग, और आप फिर उसको रिलीजियस चीजों के लिए उसी वीडियोस को, उस तरह की स्पीचेस को यूज कर रहे हो।
दैट ट्रिगर मी अलॉट। मैंने उसको एक इतना हीटेड मेल लिख के भेजा कि यार देख, मैंने तुझे सब चीजें शेयर करी, दैट डजंट मीन कि आई वांट टू चेंज माय रिलीजन। और उस ईमेल में सीरियसली शी वाज ट्राइंग टू परसुएड मी कि उनका रिलीजन कितना बेटर है और कैसे मैं वो रिलीजन, मतलब ऐसे साफ शब्दों में नहीं लिखा था कि तुम रिलीजन चेंज करो, लेकिन तुम उनके शरण में आ जाओ। मतलब क्या, मतलब रिलीजन चेंज। और मैंने उसको एक हीटेड मैसेज लिख के भेजा कि बॉस, इस तरह के कॉन्वर्सेशंस मुझे आगे से नहीं चाहिए। तो मतलब मेरे लिए इतना शॉक था और इतना डरावना था कि मैंने उसको कैंडिडली अगर कुछ चीज़ें शेयर करी, सो उसका इंटरप्रिटेशन उसने ऐसे किया। आई वॉज लाइक, आई टोटली लॉस्ट इट। और फिर मैंने उसको अच्छा खासा एक जवाब दिया और मैंने उससे बातें करना कम कर दिया। और फिर इवेंचुअली तो फिर हम अब कोई टच में नहीं है। पता नहीं उससे मैं याद भी रहूंगी कि नहीं। पर हाँ, ये जो मेमोरी है वो मेरे दिमाग में मतलब ऐसे घर कर गई है। ये मेमोरी बहुत विविडली मुझे याद रहती है, क्योंकि इसमें हालांकि मैंने इसको टैकल अच्छे से किया, पर अगर वो लोग मेरे साथ ऐसा करते होंगे, कर रहे थे, तो और भी बहुत लोगों के साथ ऐसा कर रहे होंगे, राइट? विच इज़ नॉट गुड थिंग। मैंने उसको शट डाउन कर दिया, लेकिन वो अपने मीठी मीठी बातों से बहुत लोगों को कोक्स करते होंगे या बहुत सी चीज़ें ऐसी करते होंगे कि वो लोग कन्विंस हो जाए, कि ऐसे सिचुएशन में उनको डाल के उनको कन्विंस होना ही पड़े। ये भी वो लोग कर सकते हैं, राइट? सो मैंने टैकल किया। दूसरा कि मैंने कैंडिडली इतना शेयर नहीं करना चाहिए, दैट वाज अ लर्निंग कि आई शुडेंट शेयर दिस मच, ठीक है? तो अभी भी मैं मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है कि आई शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, अबाउट लाइक सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, थिंग्स व्हाट आई फील, व्हाट आई डोंट फील। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। इसके लिए हो सकता है कि लोगों को ऐसा मिस इंटरप्रेट हो कि शी नीड्स हेल्प। इफ़ आई नीड हेल्प आई विल डेफिनेटली आस्क, प्लीज डोंट जज। मतलब अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ आप, एंड यू आर लिसनिंग टू मी, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए, सो आई विल आस्क इन क्लियर वर्ड्स कि भाई मुझे ये हेल्प की ज़रूरत है। और है मेरे दोस्त ऐसे कि मुझे उनसे कोई हेजिटेशन नहीं होता कुछ भी हेल्प मांगने, मैं कुछ भी शेयर करती हूँ, सो दे ऑल्सो ऑफर हेल्प कि इन दिस सिचुएशन डू यू वांट दिस हेल्प। अगर मैं कुछ अगर शेयर करती हूँ कि मैं सिचुएशन में या वॉट एवर, सो दे टेल मी, डू डू यू वांट अस टू हेल्प यू? तो मैं बोलती हूँ कि नो, नॉट राइट नाउ, या अगर मुझे चाहिए तो हाँ, या प्लीज हेल्प मी। सो एज सिंपल एज दैट। या किसी की बात सुन के ऐसे कैसे जज कर ले रहे हो कि मैं इसे, मतलब इसको हेल्प की ही जरूरत होगी? आप पूछो तो सही कि डू यू नीड हेल्प। और ये क्या तरीका हुआ हेल्प ऑफर करने का कि आप आपका रिलीजन चेंज कर लो? मतलब आप आपका रिलीजन अच्छा नहीं है इसलिए आपको तकलीफ है? कम ऑन यार, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मतलब यू, इट्स सो सो पर्सनल। लाइक मेरा रिलीजन के साथ जो, या भगवान के साथ, या मेरे ऑलमाइटी के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो बहुत पर्सनल है। और मतलब इस तरह के बीच के एजेंट्स का कोई इधर जगह नहीं है। मतलब मेरा जो रिलेशन है, इट्स डायरेक्ट रिलेशन विद दैट सुप्रीम पावर। आई डोंट नीड एनी एजेंट टू टेल मी टू प्रे दिस गॉड और प्रे टू दिस गॉड। सो ये था मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस। और ये मैंने ट्रेलर में भी देखा कि किस तरह से दूसरे गॉड्स के बारे में ऐसा बोल के कि मतलब योर गॉड्स आर ह्यूमन लाइक, योर गॉड्स आर वायलेंट और वॉट एवर। सो ऐसे बोल के डिटेस्ट करके आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि आपके रिलीजन के जो भी डीटीज हैं वो बहुत ही सुप्रीम है और बहुत अच्छे हैं। जिनको कन्वर्ट करना है वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अपना रिलीजन कन्वर्ट करना है वो खुशी खुशी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से किसी के रिलीजन या किसी के फेथ, करोड़ों लोग उन भगवान की पूजा करते हैं। उनकी जो भी हमारे जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, उसमें से वो सारी चीजें जो हमने डिराइव करी हैं, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन करोड़ों लोग उन चीजों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनको ऐसे बोलना कि वो गॉड्स ठीक नहीं है और ये गॉड्स ठीक है, इट्स सो लेम, सो लेम। आई डू नॉट अप्रिशिएट इट एट ऑल। सो जब आपके साथ कोई ऐसा करे, सो प्लीज यू हैव टू शट देम डाउन, प्लीज।
अगर आप नहीं भी मानते हो आपके रिलीजन के भगवान को इतना ज्यादा, भले कुछ इतना पूजा पाठ नहीं करते हो, लेकिन किसी भी रिलीजन के गॉड के साथ अगर इस तरह की बात हो रही हो, यू हैव टू शट दैट पर्सन ऑफ। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था। अब जो जो ये मूवी है द केरला स्टोरी, उसके बारे में मेरा यही ओपिनियन है कि जो भी मैंने न्यूज़ में देखा कि उन्होंने एक एग्जैजरेटेड नंबर बताया कि 32,000 वुमेन के साथ इस तरह से रिलीजन कन्वर्शंस हो रहे हैं, फोर्स्ड वगैरह। सो विच इज़ लाइक अनट्रू, और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स सामने भी आए कि वो सही नहीं है। सो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यार, मूवी आपने ट्रेलर भले ऐप्ट बनाया हो, आपने स्टोरी भी कहीं से लाए, अच्छी लाए, मुझे ट्रेलर भी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं मूवी नहीं देखूंगी। द रीज़न इज़ कि आप ये स्टोरी को द केरला स्टोरी नहीं बोल सकते। मतलब केरला की ये स्टोरी नहीं हो सकती। आप कैसे एक स्टेट को इस तरह से, वो भी हमारे देश के स्टेट को इस तरह से टैग कर रहे हो कि ये द केरला स्टोरी। मतलब आप क्या स्टीरियोटाइप सेट करना चाह रहे हो कि केरला के बारे में जब कोई सोचे तो ये सोचे, मतलब ये मूवी के बारे में उनको ख्याल है। इट्स सो रॉन्ग। सो आई विल नॉट वॉच दैट मूवी। आई वॉच द ट्रेलर। ट्रेलर में जो कुछ भी बताया मुझे वो मतलब मैं देख सकती थी मूवी, लेकिन जो भी न्यूज़ है, मुझे भी ऐसा लगा कि आई ऑल्सो बॉट इट कि केरला में सही में बहुत मास में ऐसा होता होगा। सो आई वॉज लाइक हाँ, फिर तो द केरला स्टोरी सही है। लेकिन जब मैंने सब बहुत सारे न्यूज़ में ये स्टैटिस्टिक्स देखे कि नहीं, ये तो बहुत एग्जैजरेटेड है, इतने सारे औरतों के साथ ऐसा फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन नहीं हुआ है। सो आई वॉज लाइक हाउ कैन दिस बी अ केरला स्टोरी देन। ये आप पूरे स्टेट को टैग कर रहे हो, बस एक दो केसेस जो आपने कहीं पे केस स्टडी लेके आ रहे हो, आप वो बता रहे हो एंटरटेनमेंट फॉर्म में, मूवी फॉर्म में, और फिर आप उसके बेसिस पे आप उसको बिल्कुल टैग कर दे रहे हो कि वो स्टेट का स्टोरी है। अरे वो स्टेट का स्टोरी तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आप उसके बड़े बड़े अचीवमेंट्स उस स्टेट का स्टोरी हो सकता है, ये स्टेट का स्टोरी है। हाउ कम? I do not agree with it. So I'm not going to watch this movie. I have made up my mind. क्योंकि चाहे उसमें ठीक है सही बताया हो, और मैं भी ये बोलूँगी यूथ को कि यूथ को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी के साथ भी हो सकता है, या ऑनलाइन इन्फ्लुएंस हम होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में लोगों पे इन्फ्लुएंस होते हैं, इससे भी हो सकते हैं इन्फ्लुएंस। सो वी डो नॉट नो आजकल इंटरनेट में आप किस कौन सी बातों से आप अट्रैक्ट होने लगो और इन्फ्लुएंस होने लगो, वी डोंट नो। सो मैं बस ये अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रही थी, और मेरा यही ओपिनियन है कि ये मूवी अच्छा टॉपिक लेके आए हैं वो लोग। हो सकता है इतना एक्सट्रीम नहीं होता हो, रियलिटी में कुछ कोशिशें तो होती होगी रिलीजियस कन्वर्जन की, लेकिन वो आजकल इंटरनेट थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू होता होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन इस तरह से पूरे स्टेट को टैग करना इज़ नॉट डन, एंड आई एम नॉट गोइंग टू वॉच दिस मूवी।